चेन्नई, चेन्नई से कोची, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल, कोची, गोवा, बॉम्बे, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब आप समझिए कि 7 सिस्टर। खतियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड के वीर शहीद हो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यहाँ पे हमारे लोग हैं, खासकर जो हमारे झारखंड के लोग हैं, काम करने जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, तो उनको इस आंदोलन के साथ जोड़ना, या कह सकते उनका जो दर्द दुख है, उस चीज़ को जान के हमारे जो आज झारखंड में, क्योंकि आप देखे होंगे कि स्थानीय हो, भाषा को लेके हो, या फिर अपने आज झारखंड की मांग को लेके हो, अपने अपने हर जगह कहीं ना कहीं छोटे बड़े आंदोलन हो रहे हैं, जन जागरूकता का ऐसे बहुत सारे मुहिम और छोटे छोटे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो इसी के जन जागरण और लोगों से मिलने के लिए मैं निकला था। आपका 22 अप्रैल को निकले थे? हाँ, 28 अप्रैल को निकले थे। बट आज मेरा लमसम 180-85 दिन हो गया, जिसमें हम 15,500 किलोमीटर साइकिल चलाए। कहाँ इसमें दौरा कहाँ तक दौरा हम एक्चुअली स्टार्ट किए थे बेंगलोर से। तो बेंगलोर से निकल के चेन्नई, चेन्नई से कोची, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल, कोची, गोवा, बॉम्बे, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब आप समझिए कि 7 सिस्टर हम नहीं गए हैं, जो असम मिजोरम साइड है। बाकी हम इधर पूरा इंडिया लेवल पे गए। साथ में और भी टीम है आपके साथ या आप? नहीं, मैं अकेले ही ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे जो झारखंड की आइडेंटिटी या झारखंड की किसी भी मायने में अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बाहर ही रहा हूँ ज़्यादातर, तो हमारे झारखंड को सही मायने में जिस नाम के लिए, जिस आइडेंटिटी के लिए, जिस संस्कृति के लिए, जिस खनिज संपदा के लिए जानना चाहिए, हमें लगता है कि झारखंड की सही मायने में उतनी ज़्यादा नहीं रख रखाव तरीके से जानकारी लेते हैं। तो आपका मूल जो है, देखिए चैप्टर तो बहुत हुआ जी, बहुत सारे चीज़ों का मामला लेके, लेकिन मेन आपका क्या रहा कि आप किस बिंदु को लेकर 1932 वाली बात है? जी, जब हम देश भ्रमण के निकल रहे थे अलग अलग राज्यों में, एकमात्र उद्देश्य था कि लोग 1932 को समझे। खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो या फिर औद्योगिक नीति हो, उस चीज़ को समझे जो आज आवाज़ बन के उठी है, या फिर जो लोगों के या जन जागरण का एक मांग उठाए कि हमें स्थानीय नीति चाहिए, ये आधार बनना चाहिए, कहीं 60, कहीं 65, कहीं 75, कहीं भी होना चाहिए, लेकिन एक आधार तो होना चाहिए ना, जिसके आधार पे अगर झारखंड में कोई रोजगार आती है, कोई भी चीज़ें आती हैं, प्रावधान आती हैं, सरकारी सेवाएं आती हैं, तो एक पता तो होना चाहिए ना कि आखिर मिल किसका रहा है, वास्तविक रूप से किसका बेसिक उसका मांग होना चाहिए, फिर किसको मिलना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ 32 था। अभी झारखंड में हम निकले तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, हमारे जो समाज की बात है या फिर हमारे झारखंड की बात है, तो हम जन जागरण में निकले हैं। 24 जिला का 24 कहानी देखने को मिलेगा, तो हम वहाँ पे उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। अब जैसे कि आज हम देवघर से निकले हैं, तो देवघर एक हमारे लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बाबा धाम कहते हैं, लोग देश विदेश से आते हैं, तो लोग इसको नहीं जानते हैं। हमें और एज ए झारखंडी इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, टूरिज़्म के लिए देना चाहिए। वैसे हम उधर चतरा गढ़वा गए हैं, तो उधर बहुत सारे फूड बोलते हैं कि जलप्रपात है या फिर देखने लायक है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस या पिकनिक स्पॉट हो सकते हैं। तो 24 जिला के 24 कहानी हो सकता है। अच्छा, आप जो है ऑल इंडिया जब निकले यात्रा पे, तो वो खतियानी वाली बात? जी हाँ। अब ये आपका दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है जो हाँ, ये हम झारखंड लिखे हैं यहाँ पे, मतलब कि लोगों को झारखंड के बारे में या झारखंड को बाहर के लोगों मतलब ये अब आपकी दूसरी यात्रा प्रारंभ दूसरी यात्रा है जी, है ना? हाँ। अभी जिस यात्रा पे हैं, ये 24 जिले में आप जागरण देंगे और झारखंड के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। क्योंकि जब मैं देश भ्रमण में था तो केरल, कोची, गोवा के लोग नहीं जानते कि झारखंड कहाँ है। सही मायने में आप हैरान होंगे कि 40-44% खनिज संपदा हमारे जो इंडिया के इकोनॉमी को देती हैं, लोग नहीं जानते। लोग बोलते हैं कि झारखंड में ये नहीं है, वो नहीं। अरे भैया, आप झारखंड के आइए, झारखंड के इतिहास, झारखंड की कहानी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि देश की आज़ादी भी लड़ाई की है ना, उससे पुराना झारखंड की आज़ादी है, झारखंड की लड़ाई की लड़ी गई है। तो बहुत कुछ है जानने और बताने के लिए। अच्छा, बाकी समय तो चलिए यात्रा के बाद, बाकी विकास जी आप करते क्या हैं? बाय प्रोफेशन में फैशन डिज़ाइनिंग हूँ। बॉम्बे से मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है। अभी 28 अप्रैल को जब मैं निकला, उससे पहले एक कंपनी का मैं खुद मालिक था और एक कंपनी में जॉब करता था। अगर मेरे बारे में देखा जाए तो मैं धनबाद का रहने वाला हूँ और बाय प्रोफेशन फैशन डिज़ाइनिंग बॉम्बे से NIFT, इंडिया का बेस्ट कॉलेज या कह सकते हैं कि सबसे महंगा कॉलेज से मैंने पढ़ा है। और कुछ ऐसा मेरा लाइफ स्टाइल था कि 15 दिन बॉम्बे में, 15 दिन हरियाणा में।
जब मुझे लगा कि झारखंड की मांग उठी है, झारखंड के युवा पीढ़ी या झारखंड के आने वाली पीढ़ी या जनरेशन की बात है, तो हम तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। अगर हम नहीं आज आने वाले कल की पीढ़ी के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, हम किससे उम्मीद कर सकते हैं? तो अब आगे की यात्रा के बाद जी ये जागरण समाज सेवा ही होगा जी या फिर बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस भावना और जिस सेंटीमेंट के साथ मैं जुड़ा हूँ, मुझे एक लंबा समय तक अब मुझे लगता है कि इसमें काम करना चाहिए। हाँ, रोजगारी या कह सकते हैं कि एक थोड़ा इनकम होना चाहिए। देखेंगे अगर कुछ हो सकता है मेरे घर बैठने से भी कुछ इनकम का सोर्स तो होगा, अदरवाइज समाज सेवा या झारखंड के लिए तो एक बार हमको ज़रूर देखना है। और जो दुख दर्द है वो हम सुन के आए, देख के आए, तो जितना हो सके ये विकास कुमार महतो करेगा। बहुत बहुत